हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू जी। नमस्कार, आप सभी लोगों को स्वागत है जी, आप सभी लोगों का आज के सेशन में। स्वागत है जी आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में, और स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज की इस लाइव क्लास में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे जी, और एकदम मजे में होंगे। और आप सभी लोगों को याद होगा कि हम लोग हमारा हेमेटोनिक्स है ना, केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 अपना पढ़ रहे थे, जहां पर हमारा ये लेक्चर नंबर 3 होने वाला है ना। इस पर बाय मिस्टेक लेक्चर नंबर 2 डल गया, तो वो हम एडिट करवा करके डलवा देंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे जी आप सभी लोगों को। तो चलिए बिना समय को व्यर्थ करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये लेक्चर। ठीक है जी, चलिएगा। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे हमारे हेमेटोनिक्स के अंदर हमारा फेरिक अमोनियम सिट्रेट के बारे में। हम लोग बात करेंगे बेटा जी हमारा फेरस एस्कोर्बेट के बारे में, और हमारा बेटा जी हमारा क्या है, कार्बोनिल, या फिर हमारा क्या है, कार्बोनाइल, हमारा आयरन के बारे में। इन तीनों कंपाउंड्स के बारे में हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो कि यहां पर हम आप लोगों से डिस्कशन करेंगे कि फेरस अमोनियम सिट्रेट क्या होता है, फेरस हमारा क्या बेटे फेरिक अमोनियम सल्फेट क्या होता है, फेरस एस्कोर्बेट क्या होता है, और हमारा कार्बोनिल आयरन क्या होता है। ठीक है जी। तो अगर जो आप सभी लोगों को मेरी वॉइस और मेरी वीडियो क्लियर हो तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्मेशन दे दीजिएगा जी। फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा अगर जो आप सभी लोगों को मेरी वॉइस और मेरी वीडियो बिल्कुल क्लियर हो गई हो। क्लियरली मेरी वॉइस और वीडियो आ रही है, मैं तब तक आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर देता हूं। कंफर्मेशन देंगे भाई फटाक से चैट सेशन में, कंफर्म कीजिएगा बेटा जी, चलेगा। तो हम लोग हमारा क्या बेटा, हमारा फेरस अमोनियम सिट्रेट, फेरस एस्कोर्बेट, हमारा कार्बोनिल आयरन के बारे में पढ़ने वाले हैं। बी फार्मा और डी फार्मा दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए वैसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। पर लेकिन हम लोग कहां पढ़ रहे हैं बेटा जी, हमारा डिप्लोमा इन फार्मेसी में पढ़ रहे हैं, तो क्या दिक्कत वाली बात है। देखिएगा, अगर हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट देखें, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन से दोबारा से रूबरू हो जाए, तो देखिएगा, आयरन प्रिपरेशन आर यूज टू प्रिवेंट एंड ट्रीट आयरन डिफिशियंसी अनीमिया। जितने भी हमारी आयरन प्रिपरेशन है ना, वो मैक्सिमम सभी के सभी आयरन प्रिपरेशन किस चीज के लिए यूज होते हैं बेटा जी, आयरन डिफिशियंसी अनीमिया के लिए। किसके लिए बेटा जी, आयरन डिफिशियंसी अनीमिया के लिए, ठीक है है ना। तो हमारी क्या, जितनी भी हमारी आयरन प्रिपरेशन हैं वो सभी की सभी यूज होती है किसको, प्रिवेंट यानी कि बचाव करने के लिए, या फिर ट्रीट यानी कि क्या है, उसका इलाज करने के लिए। किसको बेटा जी, आयरन डिफिशियंसी अनीमिया। देखो, हम आयरन की प्रिपरेशन ले रहे हैं, तो भाई या तो आयरन डिफिशियंसी अनीमिया हो ही ना, उससे प्रिवेंट यानी कि बचाव करने के लिए ले रहे हैं, या फिर भाई अगर जो आयरन डिफिशियंसी अनीमिया हो गया है तो उसको ट्रीट यानी कि उसको ठीक करने के लिए रहे। सही बात है भाई, बिल्कुल सही बात है ना भाई। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी क्या है कि मैंने जैकेट पहनी हुई है, क्यों पहनी हुई है, क्योंकि ठंड है, ठंड ना लग जाए तो उससे मैं पहले अपना बचाव कर रहा हूं। और अगर जो बाय चांस ठंड लग गई तो उसके लिए बचाव के लिए भी मुझे जैकेट पहननी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि भाई ठंड लगी है। समझ में आई बात, चलिएगा। दे हेल्प इन हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन है ना, एंड ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। ये क्या करते हैं बेटा, जो हमारे आयरन होते हैं ये क्या करते हैं बेटा जी, हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, तो बेटा जी हमारा, ठीक है जी। और साथ ही साथ हमारे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करने में, है ना, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करने में सहायता करते हैं। क्या करते हैं, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट करने में सहायता करते हैं, ठीक है जी। चलिए आगे बात करते हैं, हमारा सबसे पहले आता है फेरस अमोनियम सिट्रेट। अगर जो फेरस अमोनियम सिट्रेट के नेम और फॉर्मूला के बारे में बात करें तो इसका नाम क्या होता है बेटा जी, फेरिक अमोनियम सिट्रेट ही होता है हमारा, क्या बेटा हमारा फेरिक अमोनियम सिट्रेट इसका नाम होता है। और अगर उसके केमिकल फॉर्मूला की बात करें तो C6H8FeNO7 लगभग हमारा इसका केमिकल, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ कंपाउंड ऐड और टूटते रहते हैं, तो इस वजह से यहां पर क्या लिखा गया, अप्रोक्स लिखा गया, क्या यानी क्या, C6H8FeNO7। ऐसे भाई देखो, कंपाउंड कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, तो हम लोग परमानेंटली भी नहीं बता सकते कि मोलिकुलर मास कितना होगा।
तो लगभग हमारा इसका मोलिकुलर मास कितना होता है बेटा जी, 244 ग्राम पर मोल होता है। यही हमारी क्या होता है बेटा जी, सिंपल सा इंट्रोडक्शन होता है फेरिक अमोनियम सिट्रेट का। फेरिक अमोनियम सिट्रेट नाम क्या है, फेरिक अमोनियम सिट्रेट है। केमिकल फॉर्मूला क्या है, C6H8FeNO7 और मोलिकुलर मास कितना बेटा जी हमारा 244 ग्राम पर मोल है। क्लियर है प्यारे बच्चों बात, क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों बात। चलिएगा आगे बात करते हैं जो हमारा फेरिक अमोनियम सिट्रेट है उसकी प्रिपरेशन के बारे में बात करें तो देखिए फेरिक अमोनियम सिट्रेट हमारा तीन चीजों से मिलकर बनता है। एक हमारा यहां पर क्या रहेगा बेटा जी, हमारा अमोनियम साल्ट रहेगा हमारा, एक यहां पर हमारा क्या रहेगा, सिट्रिक एसिड रहेगा, और एक हमारा क्या रहेगा बेटा जी, हमारा फेरिक हाइड्रोक्साइड रहेगा। देखिएगा हमारे क्या हो रहा है बेटा जी, प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग फेरिक हाइड्रोक्साइड विद सिट्रिक एसिड और हमारा अमोनियम कंपाउंड। यही तीनों कंपाउंड मैंने आपको बताए थे कि अमोनियम कंपाउंड हमारा बेटा जी फेरिक, हमारा क्या फेरिक हाइड्रोक्साइड और सिट्रिक एसिड, ये तीनों के तीनों मिलकर के क्या बनाते हैं बेटा जी, हमारा बेसिकली फेरिक अमोनियम सल्फेट बनाते हैं। अब देखो आपका मोलिकुलर फॉर्मूला या फिर आपका क्या है मोलिकुलर मास या फिर अगर जो बात की जाए उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ये आपके सिलेबस में दिया नहीं है। अगर जो आप देखोगे आपके सिलेबस में चीज लिखी हुई नहीं है, पर लेकिन मैं अपनी तरफ से ये तीन चार चीजें कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया, उसकी हमारी प्रॉपर्टीज हो गई, तो ये सब चीजें मैं अपनी तरफ से ऐड ऑन करके आपके लिए ले आता हूं ताकि कि हमारा क्या है एक अच्छा इंपैक्ट एग्जामिनर पर पड़े। अब हमारी अभिक्रिया यानी कि प्रॉपर्टीज क्या होती है फेरिक अमोनियम सिट्रेट की। अब देखिएगा, अब भाई नया हफ्ता है, अब नए हफ्ते का नया सरप्राइज तो बनता ही है भाई कि भैया आपने बोला था कि सरप्राइज दोगे। अच्छा सरप्राइज देखने के लिए कौन कौन बच्चा रेडी है, कितने बच्चे सरप्राइज देखना चाहते हैं? और आज तक का सबसे बेस्ट लगेगा वो आपको, जो सरप्राइज हम आपको देने वाले हैं आज तक का सबसे बेस्ट आप लोगों को लगेगा। वो सरप्राइज आज तक आप लोगों को ना तो किसी ने किसी को दिया होगा और ना ही कोई जल्दी से दे पाएगा, पर लेकिन मैं आप लोगों को देने वाला हूं। बताइएगा जल्दी से कि क्या मैं आप लोगों को सरप्राइज दिखा दूं क्या भाई, आप लोगों का दिखा दूं? चलेगा, तो उसके लिए मुझे मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन पर आना पड़ेगा। तो 5 मिनट के लिए मैं आप लोगों की कंप्यूटर की स्क्रीन ऑन कर रहा हूं, ठीक है? 5 मिनट के लिए मैं अपनी स्क्रीन को डाउन करके मैं कंप्यूटर की स्क्रीन को ऑन कर रहा हूं। एक सेकंड में आपका सरप्राइज पहले बैक एंड पर खोल लेता हूं, है ना जी, तो हमें और भी आसानी रहेगी आप लोगों को सरप्राइज दिखाने में। मैं एक नया इनिशिएटिव लेकर के आया हूं जिसको लेकर के मैंने ये भी बैचलर इन फार्मेसी यानी कि बी फार्मा पे ये चीज मैंने स्टार्ट कर दी है। ठीक है बेटा जी, यहां पर अगर जो आप देख पा रहे होंगे तो मैंने बी फार्मा पे ये चीज स्टार्ट की, बी फार्मा वालों के लिए बनाई है, सेम यही चीज आप लोगों के लिए भी बनेगी। ठीक है, देखिएगा जरा, यहां पर ये है बेटा जी, मैंने इसका नाम दिया है पॉकेट रॉकेट। क्या नाम दिया है? पॉकेट रॉकेट। पॉकेट रॉकेट कैसे? जैसे देखो आपका पहला चैप्टर था एचएपी का, क्या नाम था उसका बेटा जी? आपका स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। दूसरा चैप्टर सेल था, है ना जी, ठीक है। है ना बेटा जी, दूसरा चैप्टर आपका सेल था, तीसरा टिश्यू था, चौथा आपका स्केलेटन सिस्टम वाला था जिसमें हम लोगों ने जॉइंट के बारे में पढ़ा था, और पांचवा हमारा ब्लड से रिलेटेड हम लोग पढ़ रहे थे। तो ऐसे हमारे अलग अलग चैप्टर है भाई। अब ये पॉकेट रॉकेट का कॉन्सेप्ट क्या है? ये पॉकेट रॉकेट का कॉन्सेप्ट है बेटा जी आप लोगों के लिए कि एक ही पेज पर पूरा चैप्टर, एक ही पेज पर। जैसे देखो यहां पर मैं बी फार्मा का एक टॉपिक है ये बेसिक लाइफ प्रोसेस, एक पेज पर खत्म। सेल एक पेज पर खत्म, टिश्यू एक पेज पर खत्म, है ना जी, स्केलेटन सिस्टम एक पेज पर खत्म, उसी के साथ में स्किन एक पेज पर खत्म। ऐसे आप लोगों का पॉकेट रॉकेट, जैसे आपका 15 चैप्टर है तो 15 चैप्टर 15 पेज में खत्म। तो ये ऐसा नहीं कि भाई बस भैया इतना पढ़ लेंगे, नहीं, ये क्या है कि आपके, अब मैं आप लोगों के सामने आ जाता हूं, है ना, आप लोगों की स्क्रीन पर आ जाता हूं मैं। अब बताते हैं, देखिएगा कि क्या है कि आपके जैसे जितने चैप्टर हैं उतने ही पेजेस इस पॉकेट रॉकेट में रहेंगे, यानी कि एक पेज पर एक चैप्टर। देखो हमेशा टॉपर क्या करते हैं, वो पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ते हैं, है ना। और यहां पर जितने भी बच्चे इस लाइव क्लास में है सबके सब टॉपर है भाई, A to Z, है ना, सब लोग टॉपर हैं।
ठीक है जी। अब यहां पर क्या है मेरे प्यारे बच्चों कि टॉपर क्या करते हैं, पूरा सिलेबस पढ़ लिए, पर एग्जाम टाइम पर क्या है, उनके जो नोट्स हैं वो ऐसे नोट्स बना करके रखते हैं कि 1 या 2 पेज पर ही उनका पूरा चैप्टर खत्म रहता है, कि बस वो उसको रिवाइज करेंगे, यानी कि वो 15 मिनट में अपना पूरा सिलेबस रिवाइज कर देते हैं, उनके नोट्स ऐसे तैयार रहते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों को भी ये दुख क्यों उठाना पड़े कि मैं नोट्स भी बनाऊं, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों के पास उनका एक बड़ा भाई है जिसका नाम है पुनित, तो उनके बड़े भैया उनको ये काम करवा करके देंगे। तो आपके बड़े भैया आपके लिए तैयार कर रहे हैं पॉकेट रॉकेट। पॉकेट रॉकेट, पॉकेट रॉकेट क्या है कि आपके एग्जाम टाइम पर भाई आप घर से निकले, मान लीजिए आप ऑटो में घर कॉलेज जाते हैं, जहां पर आप पेपर देने के लिए जाएंगे, आप ऑटो में जा रहे हैं, आपने अपने पुनित भैया के द्वारा दिया हुआ ये पॉकेट रॉकेट खोला और ऑटो में आप बैठे, और ऑटो में जब आप बैठे तो आपके कॉलेज की डिस्टेंस 15 मिनट में आप पहुंच जाएंगे। अब भाई 15 मिनट पहले जाओगे भी तो आप उन 15 से 20 मिनट के अंतराल में ही इस पूरे पॉकेट रॉकेट को पढ़ डालोगे, अर्थात आप अपना पूरा सिलेबस रिवाइज कर चुके हो 15 मिनट में ही। ये एक ऐसा मैं कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए बिल्ड कर रहा हूं। देखिए मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इसे पढ़ के पास हो जाओगे, पर इसे पढ़ के आप अपना पूरा सिलेबस रिवाइज कर लोगे। भाई एक तरफ आपके पास में आपका मोटा सा 100 पेज का नोट्स है जिसको रिवाइज कर पाना इज नॉट अ पॉसिबल टास्क, वहीं पर 15 मिनट में आपको कुछ ऐसा दिया जा रहा है कि आप अपना सिलेबस पूरा रिवाइज कर दोगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल एग्जाम टाइम पर क्या होता है, अभी जब आपने 12वीं के भी पेपर दिए होंगे, कि क्या होता है कि हमारा कोई टॉपिक है जो हम लोगों ने याद किया हुआ है, जो हम लोगों ने याद किया हुआ है, पर हम लोग क्या कर गए, उसका कॉन्सेप्ट भूल गए बस खाली, है ना। जैसे आप लोगों ने, जैसे जो बच्चे रहते जो पढ़ करके जाते हैं, मैं उनके लिए बात बोल रहा हूं, तो जो बच्चे टॉपिक क्या है कि यार बस शुरू की लाइन बता दे बाकी मैं अपना आप कर दूंगा, होता है ना, होता है, ऐसा नहीं होता। जितने भी टॉपर होते हैं वो यही बोलते हैं यार बस मेरा हल्का सा ध्यान नहीं आ रहा, बस तू मुझे शुरू शुरू में बता दे क्या है, बस फिर मैं अपना आप कर लूंगा। ये पॉकेट रॉकेट वही चीज है। जैसे क्या है कि आपको एनाटॉमी वहां पर खाली लिखा है, एनाटॉमी का इंट्रोडक्शन तो लिखा है, पर शॉर्ट में क्या लिखा है, एनाटॉमी हमारा किसके लिए, हमारा स्ट्रक्चर के लिए, फिजियोलॉजी फंक्शन के लिए। तो हमारी क्या है कि आपने स्ट्रक्चर से सिर्फ आपके दिमाग में आ गया ओ हमारी बॉडी की संरचना कैसी है, आकार कैसा है, वो एनाटॉमी होता है ना। वो कार्य कैसे कर रही है यानी कि फंक्शन कैसे कर रही है, वो फिजियोलॉजी होता है। तो आपको पूरी डेफिनेशन याद है कि एक शब्द से बस। तो ये पॉकेट रॉकेट वही कॉन्सेप्ट है जो कि आपके लिए बेहद ही ज्यादा उपयोगकारी और बेहद ही ज्यादा कार्यरत रहने वाला है। ये मेरी तरफ से आप लोगों को HAP सब्जेक्ट का जो पॉकेट रॉकेट है वो आप लोगों को बहुत ही जल्दी आपके कोर्स के अंदर अपलोड होने वाला है। ठीक है जी, ये पॉकेट रॉकेट मेरी साइड से आप लोगों के कोर्स के अंदर बेहद ही जल्दी अपलोड होने वाला है। तो आप लोगों के लिए ये मेरी तरफ से इस हफ्ते का सबसे बड़ा सरप्राइज है। और मैं मानता हूं कि अगर जो, क्योंकि मैं इसको बनाने में लगूंगा भाई, देखो हर चीज में समय लगता है ना। अब भाई कॉन्सेप्ट ऐसा बिल्कुल भाई मेरे को पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल निचोड़ निकाल करके उसे एक पेज पर डालना पड़ेगा, ऐसे तो कुछ भी नहीं डाल सकते भाई। तो भाई इसी वजह से अभी तभी तो मैं आप लोगों को बोलता हूं कि आपके पुनीत भैया आपके लिए वो करेंगे जो कोई नहीं कर सकता है ना। और जो हर कोई कर सकता है वो मैं कभी करूंगा ही नहीं, वो तो हो ही रहा है भाई, समझ रहे हो। तो अब बताओ ये पॉकेट रॉकेट वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों को कैसा लगा। बैचलर इन फार्मेसी वाले बच्चों को मैंने इनऑर्गेनिक का पॉकेट रॉकेट दिया, वो बोल रहे भैया मतलब कि क्रेजी चीज बना दी आपने बिल्कुल, मतलब भैया कि ये तो हर सब्जेक्ट का चाहिए, हर सब्जेक्ट का, हर सब्जेक्ट का बच्चे मांग रहे हैं। सबको मिलेगा, सबको मिलेगा, ठीक है चलिएगा। अब फेरस अमोनियम सिट्रेट को हम लोग पढ़ रहे थे बेटा जी। तो फेरस अमोनियम सिट्रेट के अंदर अगर जो हम लोग बात करते हैं तो हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा ये रेडिश ब्राउन पाउडर रहता है, यानी कि हमारा लाल भूरा भूरे कलर का हमारा पाउडर रहता है। हमारा सोल्यूबल इन वाटर यानी कि पानी के अंदर हमारा क्या बेटा जी, घुलनशील होता है ना। पानी के अंदर हमारा क्या है, घुलनशील होता है। और स्लाइटली एसिडिक टेस्ट, और इसका क्या बेटा जी, थोड़ा सा क्या बेटा जी हमारा अम्ल यानी कि एसिड जैसा इसका टेस्ट होता है। तो ये हमारी क्या बेटा जी, सिंपल सी कुछ प्रॉपर्टीज है, कुछ अभिक्रियाएं हैं किसकी बेटा जी, हमारी फेरिक अमोनियम सल्फेट की। अगर हम लोग इसके यूजेस और फॉर्मुलेशन के बारे में बात करें, अब आप देखोगे मैंने आपसे बोला था कि आप लोगों के लिए मैं फोटोज ही ऐसी लेकर के आया करूंगा कि आप लोगों को देखो
यहां पर देखिएगा आपको, इस पर आपको देखने को मिलेगा, है ना, ये क्या बेटा जी हमारा फेमेंट एक्सटी लिखा है इस पर। अगर जो आप इसका मेन कंपोनेंट देखेंगे, मतलब यहाँ पर जो इसका नाम मेन नाम देंगे, पर इसके हर एक दवाई के ऊपर कुछ ना कुछ केमिकल लिखे रहते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा फेरिक अमोनियम सिट्रेट यहां पर लिखा है, फेरिक अमोनियम सिट्रेट, वही हम लोग पढ़ रहे हैं भाई। इसके ऊपर देखिए ब्लड भी छपा है, क्या लिखा है, आयरन सप्लीमेंट की टू रेड ब्लड सेल, आयरन सप्लीमेंट है हमारा ये। और फेरिक अमोनियम सिट्रेट भी कहां पढ़ रहे हैं भैया हम लोग, आयरन सप्लीमेंट के अंदर ही। तो यही तो हमारी चीजें हैं कि अब आप लोग, जैसे अब आप भाई देखो मेडिकल फील्ड से आप जुड़ चुके हो, है ना, मेडिकल फील्ड से आप लोग प्यारे बच्चों जुड़ चुके हो। तो भाई अब आप मेडिकल फील्ड में आ गए हो, तो भाई आप लोगों की अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब आप दवाई लेने जाओ तो उसकी एक्सपायरी डेट चेक करो। देखिए कभी कभी क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों कि क्या करते हैं कि जो मेडिकल स्टोर खोल के बैठे हैं, वो 3 गोली काट करके दे देते हैं हमें, ऐसे 3 गोली काट करके दी, एक गोली यहाँ है, एक गोली यहाँ है और एक गोली यहाँ है, 3 गोली उन्होंने काट करके दे दी। अब क्या ये गोली एक्सपायरी है या नहीं है, आपको पता है क्या भाई, एक्सपायर है क्या है कैसे, क्या आपको पता है क्या, नहीं। वहीं पर ही आपका अधिकार है, ये आपका राइट है, ये आपका अधिकार है बेटा जी, कि आप उस मेडिकल स्टोर यानी कि उस फार्मेसी पर ये फार्मासिस्ट से पूछ सकते हो कि मुझे इसकी एक्सपायरी डेट चेक करनी है, तो मुझे इसके एक फ्रेश स्ट्रिप, है ना, पत्ते को क्या बोलते हैं, स्ट्रिप बोलते हैं, वैसे हम बोलते हैं गोली का पत्ता दे दो, पर उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रिप बोलते हैं। तो मुझे इसकी एक फ्रेश स्ट्रिप दे दीजिए ताकि कि मैं एक एक्सपायरी डेट चेक कर सकूं, है ना, फिर उसके बाद में बाकी की चीजें करेंगे। वो अगर जो बोले कि नहीं भाई ऐसा नहीं होता, तो कोई बात नहीं, हम लेते ही नहीं है। क्योंकि कि क्या होता है कि वो क्या करते हैं, एक्सपायरी डेट वाला पोर्शन काट करके डस्टबिन में फेंक दिया, 2 से 4 दवाइयों पर एक्सपायरी डेट पीछे की तरफ छपी रहती है, ऊपर की जो 6 गोलियां उनको काट काट करके फेंक देता है। रियलिटी में होता है, और ये रियलिटी में होता है। जो जो चीज एक्सपायर है ना, उसको खाने से क्या क्या चीजें हो सकती हैं, ये आप और हमसे को इंडिया वाले लोगों से ज्यादा बेटर कोई नहीं जानता है। समझ रहे हो बेटा जी बात। बताइएगा बेटा जी। बेटा वो एचएपी वाला भी अपलोड ही नहीं हो पाया है, समय की आज मैं आपके सारे पीडीएफ्स भी लेक्चरों की सब कुछ आज अपलोड करा दूं। तो देखिएगा हमारा, देखिएगा इसका उपयोग क्या करते हैं बेटा जी, हमारा यूज इन आयरन डिफिशियंसी अनीमिया, आयरन डिफिशियंसी अनीमिया में हम इसका उपयोग करते हैं। साथ ही साथ बेटा जी फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन, जैसे कि हमारा सिरप या फिर हमारा क्या बेटा जी टॉनिक, हमारा क्या है, इन फॉर्म में हमारा ये मार्केट में अवेलेबल होता है कि या तो सिरप की फॉर्म में या फिर टॉनिक की फॉर्म में, ठीक है जी। और साथ ही साथ हमारा क्या बेटा जी आयरन डिफिशियंसी अनीमिया के केस में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों बात। आज आप लोग चैट सेशन में एक्टिव नहीं दिख रहे हो यार, ऐसा क्यों भाई, कुछ हुआ है क्या, आज आप लोग चैट सेशन में एक्टिव नहीं हो यार, क्यों, ऐसा क्यों भाई कि आप लोग चैट सेशन में आज एक्टिव नहीं है, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी है क्या मेरे प्यारे बच्चों। और अगर जो कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं है तो चैट सेशन में एक्टिव रहिए मेरे प्यारे बच्चों। अब बात करते हैं फेरिक अमोनियम सिट्रेट के मार्केट प्रिपरेशन और उसकी स्टोरेज कंडीशन के बारे में। देखिए मार्केट प्रिपरेशन के बारे में बात की तो बेटा जी हमारा क्या बेटा जी आयरन टॉनिक के नाम से हमारे मार्केट में बिकता है। आप जाकर के मेडिकल स्टोर पर बोलेंगे भैया कोई भी एक आयरन का टॉनिक दे दो, तो वहां पर आपको जो भी प्रिपरेशन मिलेगी आप उस प्रिपरेशन पर देखना कि फेरिक अमोनियम सिट्रेट ऊपर की तरफ लिखा होगा। साथ ही साथ बेटा जी इसको हम स्टोर कैसे करते हैं, हमारा वेल क्लोज कंटेनर और प्रोटेक्टेड फ्रॉम हमारा लाइट से प्रोटेक्ट करते हैं हम इसको, और हमारा वेल क्लोज कंटेनर के अंदर स्टोर करके रखते हैं। अब आप सोचते होंगे कि भैया लाइट से कैसे स्टोर किया जाता है ना, भैया ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि लाइट से स्टोर की लाइट से दूर करना है, लाइट से प्रोटेक्ट करना है, तो कैसे। आपने देखा होगा मेरे प्यारे बच्चों कि बहुत सारी प्रिपरेशन ऐसी होती है जो ट्रांसपेरेंट बोतल में आते हैं, यानी कि वो अंदर से उसका रंग कैसा है, कैसी दिखती है, वो सब कुछ दिखता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आपने कोल्ड ड्रिंक देखी होगी, कोल्ड ड्रिंक देखी है आप लोगों ने,
आप लोगों ने थम्स अप पी होगी। थम्स अप की जो बोतल है वो ट्रांसपेरेंट है ना? क्या है वो? ट्रांसपेरेंट है कि अंदर क्या है, सब कुछ बाहर से दिखता है। वहीं पर ही आपने दवाइयों को देखा होगा कि ब्राउन से कलर की बोतल में आती है, जैसे यहां पर ये है ना? बेटा वो देखो, वो गैलरी में सेव नहीं होगी। देखो ये, अब देखिए वही चीज है कि हम आपको उंगली पकड़ा रहे हैं तो अब आप तो पूरा हाथ ही पकड़ लिए यहां तक वाला, ऐसा ना करिए, है ना? तो आपने देखा होगा कि हमारी जो दवाइयां होती है, ज्यादातर दवाइयां ऐसी ब्राउन सी कलर की बोतल में आती है ना? ये हमारी क्या होती है बेटा जी? हमारी अंबर क्लास, हमारे क्या है हमारे बेटे, हमारा अंबर कलर की हमारी बोतल होती है। ये क्या करते हैं बेटा जी? हमारे क्या है, सनलाइट से प्रोटेक्शन का काम करती है। हमारी जो प्रिपरेशन होती है ना, तो इसी वजह से क्या बोला जाता था कि हमारा क्या है बेटा जी, ऐसे स्टोर करके रखते हैं ताकि वो लाइट से प्रोटेक्टेड रहे। यानी कि हम ऐसी ही बोटल्स के अंदर, ऐसे कंटेनर के अंदर उसको स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि ये हमारे क्या होते हैं, लाइट से प्रोटेक्टेड होते हैं। ठीक है? समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे मेरे प्यारे बच्चों? चलिए आगे बात करते हैं, आगे मूव करते हैं और बात करते हैं बेटा जी हमारा फेरस एस्कोर्बेट के बारे में। पर लेकिन फेरिक अमोनियम सल्फेट अगर जो क्लियर हुआ हो तो चैट सेशन में हर्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा। अब देखिएगा हमारा फेरस एस्कोर्बेट के बारे में बात करते हैं। फेरस एस्कोर्बेट, जिसका नाम क्या होता है बेटा जी? फेरस एस्कोर्बेट ही हमारा होता है। केमिकल फॉर्मूला होता है C12H14FeO12 और मोलिकुलर मास कितना बेटा जी? हमारा 446 ग्राम पर मोल इसका मोलिकुलर मास होता है। यहां पर आप देखिएगा इस प्रिपरेशन में जो हमारी टैबलेट है, यहां पर आप देखिएगा हमारा क्या बेटा जी? हमारा रेड आयोनीन के बारे में, रेड आयोनीन XT के साथ नाम से बिक रही है। पर यहां पर जो हमारे केमिकल है, देखिए यहां पर हमारा क्या है, फेरस एस्कोर्बिट भी एज एन केमिकल के तौर पर हमारा यहां पर उपयोग हो रहा है। ठीक है जी, चलिएगा आगे बात करते हैं भाई, आगे की तरफ मूव करते हैं कि फेरस एस्कोर्बेट बनता कैसे है। तो यहां पर देखिएगा हमारा बेटा जी, फेरस साल्ट रहेगा और एस्कोर्बिक एसिड रहेगा। ये जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो यहां से हमारा क्या बेटा जी? फेरस एस्कोर्बेट का फॉर्मेशन होगा। यहां पर आप देखिएगा इस प्रिपरेशन में भी आपको साफ साफ दिख रहा होगा फेरस एस्कोर्बेट यहां पर लिखा है ना? तो यही तो हमारी बेटा जी प्रिपरेशन में यूज होते हैं, है ना? यही तो हमारा यूज हो रहा है प्रिपरेशन में। चलिएगा बात करते हैं बेटा जी हमारा फेरस एस्कोर्बेट की प्रॉपर्टीज के बारे में। अब देखिए अगर जो हम लोग अभिक्रियाओं के बारे में बात करें फेरस एस्कोर्बेट की, तो हमारा क्या बेटा जी? हमारा येलो कलर का, लाइट यानी कि हल्का, है ना, हल्के पीले रंग का हमारा क्या होता है? ये पाउडर होता है फेरस एस्कोर्बेट। हमारा हाई बायो अवेलेबिलिटी। अब ये बायो अवेलेबिलिटी क्या है भैया? ये शब्द भैया, ये हमें एक नया शब्द मिला है, मैं इसको डब्बा बना दिया, अभी बताएंगे हम इसको। जो हमारी फेरस एस्कोर्बेट होते हैं उनकी जो बायो अवेलेबिलिटी होती है वो बहुत हाई होती है, और साथ ही साथ लेस जेनेटिक इरिटेशन। हमारा कि हमारा क्या है, माफ कीजिएगा, लेस गैस्ट्रिक इरिटेशन, कि जो हमारे पेट में जो इरिटेशन करते हैं ना, तो वो बहुत ही कम करता है। कौन? हमारा ये फेरस एस्कोर्बेट हमारा। अब यहां पर हमारी बात आ जाती है कि भैया ये बायो अवेलेबिलिटी क्या है। चलिएगा समझिएगा, देखिएगा बेटा जी, हम लोग कोई भी दवा हम लोग ओरली ले रहे हैं। अब आप बोलोगे भैया ये ओरल क्या है? ओरल यानी कि जो माउथ के थ्रू ली जाए। जो भी दवा माउथ के थ्रू यानी कि मुंह के द्वारा ली जा रही है वो ओरली ली जा रही है। ठीक है? जैसे मैं आपसे पूछूं कि पैरासीटामोल भाई आपने खाई तो कैसे खाई? ओरली। मैंने आपसे पूछा कि बेटा आपने गैस का कैप्सूल खाया तो कैसे खाया? ओरली। मैंने आपसे पूछा कि बेटा आपने दवाई का जो, सॉरी, खांसी का जो कफ सिरप है वो कैसे लिया? ओरली। बेटा आपने पानी कैसे पिया? ओरली। बेटा आपने खाना कैसे खाया? ओरली। यानी कि माउथ के थ्रू, मुंह के थ्रू जो भी चीज खाई जाए, मतलब जो भी चीज ली जाए, वो ओरली होता है ना? अब क्या है कि जो हमारी ये ओरली चीज है, जो भी हम ओरली अपनी प्रिपरेशन लेते हैं, भाई हम लोग कोई भी दवा खा रहे हैं, है ना, जो भी दवा हम लोग खा रहे हैं, चाहे वो कैप्सूल हो, चाहे टैबलेट हो, चाहे सिरप हो, चाहे पिल्स हो, कोई भी चीज हो, जब हम उसको खाते हैं तो वो कहा होते हैं बेटा जी? हमारे पहले ईसोफेगस से होती है, कहा जाती है स्टमक में जाती है, हमारे पेट में जाती है। ठीक है? याद रखिएगा कि जो भी दवाई एसिडिक नेचर की होती है, जो भी दवाई एसिडिक नेचर की होती है वो हमारी स्टमक से एब्जॉर्ब होगी, और जो भी दवाई बेसिक इन नेचर होती है वो हमारी क्या बेटा जी? इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होगी। ये बात याद रखिएगा सभी लोग। ठीक है?
कोई भी दवा हमारी हो वो क्या होगी बेटा जी, या तो वीक एसिडिक होगी या फिर वीक बेसिक होगी। ये भी बात याद रखिएगा। पहली चीज मैंने क्या बताया, जो भी चीज ओरली ली जा, मतलब माउथ के थ्रू ली जा रही है वो ओरली है, ठीक है। दूसरी बात मैंने क्या बताई कि एसिडिक दवा स्टमक से एब्जॉर्ब होगी और बेसिक दवा इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होगी, ठीक है जी। और जो भी दवा हमारी रहेगी या तो वो वीक एसिड रहेगी या वीक बेस रहेगी। ये तीन बात मैंने आपको बताई। अगर जो ये तीनों बात याद हुई है बताओ, पहले कंफर्म करो कि ओरली का मतलब समझ में आया। जैसे मैं आपसे अभी पूछने लगूं बेटा जी आप अभी पानी पिए हैं, है ना, मान लीजिए आपने अभी पानी पिया, तो आपने वो कैसे पिया, तो आप उसका आंसर क्या करेंगे, प्रोफेशनली मैंने ओरली इनटेक किया, मैंने ओरली पानी पिया, है ना। कि ओरली मतलब अरे यार माउथ के थ्रू, यार तुम्हें इतना भी नहीं पता है, क्योंकि अब आपके शब्दों से झलक जाना चाहिए कि आप फार्मेसी जैसा कोर्स कर रहे हैं, है ना। अब आपके शब्द में ही इतना दम होना चाहिए कि सामने वाला 100 बार सोचे कि कर क्या रहा है, ठीक है जी। अब यहां पर हमारा होता क्या है, देखिए कोई भी दवा, है ना, कोई भी दवा, इसका आप उदाहरण ऐसे समझिएगा कि जैसे आप हाईवे पर चल रहे हैं, है ना, आप हाईवे पर चल रहे हैं, हम हाईवे लिखते नहीं, हम हाईवे बना देते हैं, है ना जी। कोई ये हाईवे है, ठीक है जी, यहाँ पर बढ़िया झाड़ फूस खड़े हुए हैं, ठीक है जी। और ये हमारा क्या है, 4 लाइन हाईवे है, ठीक है जी। क्या है जी हमारा ये एक 4 लाइन हाईवे, और यहां पर क्या पड़ता है, टोल प्लाजा पड़ता है ना, टोल, टोल पड़ता है। तो जब आपको इस हाईवे पर अगर जो चलते रहना है और आपको और भी आगे जाना है ना, आपको और भी आगे जाना है, आपको क्या करना है, आपको और भी आगे जाना है, तो आपको यहां टोल प्लाजा पर एक टोल यानी कि एक शुल्क देना पड़ेगा और आप तब आगे जाएंगे। मान लीजिए आप अपने घर से बेटा जी क्या है, आप 1,000 रुपए लेकर के निकले थे इस ट्रिप के लिए, टोल आया, टोल पड़ा 180 रुपए का, तो वो इस ट्रिप में 1,000 में से कटेगा भाई, तो अब आपके पास में 820 रुपए बचेंगे भाई जब आप इस टोल से बाहर निकले। होगा नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों ऐसे भाई, कि जब आप इस टोल से बाहर निकलोगे तो आपके पास में 820 रुपए बचेंगे, क्योंकि आपका 180 रुपए टोल ने काट लिया। होगा भाई ऐसे, ऐसे ही हमारी बॉडी होती है। आप बोलोगे हैं भैया हमारी बॉडी में भी टोल होता है, जी। जब हम कोई भी दवा हमारी ओरली यानी कि हमारे माउथ के थ्रू ले रहे हैं, तो वो क्या होते बेटा जी, हमारी स्टमक में जाएगी या फिर इंटेस्टाइन में जाएगी। अब वहां से वो एब्जॉर्ब होकर के, वो वहां से क्या होगी बेटा जी, एब्जॉर्ब होगी, और एब्जॉर्ब होकर के कहां पर जाएगी, ब्लड के पास में जाएगी, है ना, हमारे ब्लड के पास में, ठीक है। अब ब्लड के पास में जाने से पहले ही क्या पड़ जाता है, टोल पड़ जाता है, लीवर नामक टोल। और लीवर क्या बोलता है कि भाई पहले शुल्क दो, पहले पैसा दो, फिर आगे जाना। अब देखो हमने बाहर से दवा ली बेटा जी 100%, भाई मैंने कोई दवाई खाई, मैंने पैरासीटामोल खाई 650 mg, अभी जब मैं उसको खा रहा हूं तो वो 650 mg की ही है भाई। ये पैरासीटामोल कितने बेटा जी, 650 mg की ही है। मैंने खाई, इसको खाने के बाद में मेरी एब्जॉर्ब हुई, एब्जॉर्ब होने के बाद में पहले कहां जाएगी, लीवर के पास में जाएगी, और लीवर के पास में जाने के बाद में क्या होगा बेटा जी, यहां पर क्या होगा, इस दवा का मेरा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। क्या होगा, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, यानी कि पहला परचीज दवाई की कटेगी। अब ये दवा यहां पर क्या होगी, अपना भाई 100%, अभी हमने दवा ली थी बाहर से, कितने ली थी, 100%। अब ये दवा कुछ परसेंट लीवर को दे करके तब ब्लड में पहुंचेगी, यानी कि क्या, ये दवा मान लो यहां पर लीवर को कितना दिया, इसने 10% दे दिया, तो ब्लड के पास में कितनी दवा पहुंची बेटा जी, 90% दवाई पहुंची। सही बात है, तो टोल कटा ना 10% का। तो क्या होता है बेटा जी, बायो अवेलेबिलिटी हमारा क्या होता है कि हमारी कोई भी दवा जो हमने ली है वो ब्लड में कितने प्रतिशत पहुंच रही है,
वो ही उस दवा की बायो अवेलेबिलिटी होती है। ठीक है जी। ठीक है जी, है ना जी। हमारा क्या है कि कितने प्रतिशत हमारी दवा ब्लड के पास पहुंच रही है, वो हमारी क्या है, बायो अवेलेबिलिटी होती है। अब आप खुद बताइएगा कि जो अभी हमने दवा ली थी वो ब्लड के पास 90% पहुंची, तो उस दवा की बायो अवेलेबिलिटी कितनी हो गई, 90% हो गई, है ना। क्या होगी बेटा जी, 90% हो गई। तो आपको पता लगा कि बायो अवेलेबिलिटी क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, कि हम कोई भी दवा खा रहे हैं। अब जैसे क्या आपने सुना होगा एक लाइन ये भी कि भाई ज्यादा दवा खाओगे तो लीवर खराब हो जाएगा। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि भाई लीवर दवा को 10% रख लिया, जबकि लीवर को कुछ काम ही नहीं है उस दवाई का। अब वो वहां पड़ी पड़ी खराब ही तो होगी, अब वो वहां पड़ी पड़ी खराब ही तो होगी भाई साहब, है ना। लीवर को तो उसको कुछ काम ही नहीं है, पर लीवर को भाई टोल तो काटना ही है। तो वही चीज है। जैसे आपने देखा होगा कि पुलिस स्टेशन में क्या होता है कि गाड़ियों को जब्त कर लेते हैं। वो गाड़ी खड़ी खड़ी जंग तो खा जाएगी, खराब तो हो जाएगी, है ना, पूरी की पूरी डैमेज तो हो जाएगी, पर वो वहां खड़ी रहनी चाहिए, बस बात ही है। समझ रहे हैं। तो बायो अवेलेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट समझे कि नहीं समझे, और अगर जो समझे हो तो हार्ट वाला इमोजी चैट सेशन में भेज दो फटाक से। अब हाईली बायो अवेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि हमारी मैक्सिमम ड्रग, यानी कि जितनी हमने ली है उतनी ही दवा हमारी क्या है ब्लड के पास, लगभग उतनी ही दवा। भाई देखो, जैसे मैंने भाई 100% ड्रग ली बाहर से, मैं तो 100% ही ले रहा हूं, और मेरे ब्लड तक पहुंच रही है 95%, तो भाई मेरी इस दवा की बायोबिलिटी बहुत ही हाई है। क्या बेटा जी, इस दवा की जो बायो अवेलेबिलिटी है वो बेहद ही ज्यादा हाई है, समझे, क्योंकि मेरी दवा मैक्सिमम ब्लड तक पहुंच रही है। अब देखो भाई, अब खुद बताना भाई, आप पेपर दिए हैं, आप 100% के हिसाब से तो पेपर दिए हैं, अब आपका रिजल्ट आए 90% आपका रिजल्ट आए, तो भाई कितना अच्छा रिजल्ट है, कितना हाई रिजल्ट है। तो यही तो हमारा क्या है कि जितने प्रतिशत हमारी दवा ब्लड में पहुंच रही है, तो वो क्या है, जितनी कम पहुंचेगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, लेस बायोएबिलिटी है, और जितनी परसेंटेज ज्यादा, हमेशा बायोएबिलिटी हमारी परसेंटेज में होती है बेटा जी, ये भी याद रखिएगा। अब एक और क्वेश्चन याद रख लीजिएगा, जब देखो बायो अवेलेबिलिटी पढ़ ही रहे हैं, तो सबसे ज्यादा बायो अवेलेबिलिटी किसके द्वारा किसकी होती है बेटा जी, है ना, ये भी सोचने वाली बात है। तो याद रखिएगा कि जो हमारे आईवी यानी कि इंट्रावीनस जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं, उनकी बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है, 100%, 1% भी दवा इधर उधर नहीं जाती। अब आप बोलोगे भैया कैसे, अब देखो इंट्रावीनस यानी कि वेन्स में हमारा इंजेक्शन लग रहा है, अब क्या है भैया, हमारी नसों में खून दौड़ता है ना, है ना जी। तो क्या है कि सीधा का सीधा जब हम दवा ही ब्लड के पास पहुंचा रहे हैं, तो लीवर फीवर का तो कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं रहा भाई। जब हम लोग सीधा ही फ्लाइट से जा रहे हैं, हम सीधा ही फ्लाइट से अपनी जगह पर पहुंच रहे हैं, तो ये टोल क्या करेगा, ए ओ, टोल क्या कर लेगा, रह तू यहीं पर ही काट ले तू जिसका काटना, क्योंकि हम तो सीधा फ्लाइट से पहुंचे, कि हम तो सीधा ही अब ब्लड के पास पहुंचे हैं। तुम काटो टोल, तुम्हें जैसे भी काटना हो, जिसका जितना काटते हो काटो, है ना जी, है ना, कि जिसका जितना काटना हो काटो, है ना। तो क्या है कि काटते रहो, क्या दिक्कत वाली बात है। एक बच्चा बोल रहा है सर पर उससे अच्छा नहीं काट सकता, कोई बात नहीं, उस कटे हुए का तो कोई हिसाब भी नहीं दे सकता भाई साहब। चलो, अब ये बात सभी को समझ में आई तो हार्ट वाला इमोजी भेजो फटाक से जी, हार्ट वाला इमोजी भेजेंगे भी फटाक से चैट सेशन में। बताओ कितना भरा भरा सा बोर्ड हो गया हमारा है। चलिएगा आगे की तरफ मूव करते हैं भाई, आगे बात करते हैं हमारा फेरस एस्कॉर्बिट के यूजेस और मार्केटिंग प्रिपरेशन के बारे में, यानी कि मार्केट प्रिपरेशन और यूजेस के बारे में बात करेंगे फेरस एस्कॉर्बिट के। तो देखिए हमारा यूज इन आयरन डिफिशियंसी अनीमिया, कि भाई ये भी हमारा क्या बेटा जी, आयरन डिफिशियंसी अनीमिया में हमारा उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ मार्केट प्रिपरेशन में हमारे टैबलेट की फॉर्म में, कैप्सूल और सिरप की फॉर्म में हमारा आता है। ठीक है जी, हमारा क्या बेटा जी, टैबलेट की फॉर्म में, यहां पर ये टैबलेट्स है, टैबलेट की फॉर्म में, है ना, हमारा सिरप की फॉर्म में, और हमारा क्या बेटा जी, हमारा बेसिकली हमारा ये कैप्सूल्स की फॉर्म में आता है।
तीसरा कंपाउंड हमारा क्या बचता है बेटा, हमारा कार्बोनिल हमारा आयरन अपना। तीसरा हमारा क्या बचता है बेटा जी, कार्बोनिल आयरन, जिसका नाम के नेम क्या रखा है, कार्बोनिल आयरन ही रहेगा। फॉर्मूला रहता है बेटा जी हमारा Fe और हमारा एलिमिनेंट हमारा आयरन हमारा यहां पर रहता है। और मोलिकुलर मास बेटा जी कितना होता है, 55.85 ग्राम पर मोल, है ना जी हमारा कार्बोनिल आयरन, यानी कि Fe। और यहाँ पर क्या है, कुछ हमारे एलिमिनेंट हमारे आयरन रहते हैं हमारा बेटा बेसिकली, तो Fe आप इसका खाली लिख सकते हो। कार्बोनिल आयरन के बारे में बात की जाए तो बेटा जी प्रिपरेशन कैसी होती है, थर्मल डिकम्पोजिशन होता है किसका बेटा जी, आयरन पेंटा हमारा क्या है, पेंटा कार्बोनिल का। क्या है कि आयरन पेंटा कार्बोनिल का हम लोग क्या करते हैं बेटा जी, हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं, जहां से हमारे क्या बेटा जी, हमारा कार्बोनिल आयरन हम लोगों को देखने को मिलता है जी। ठीक है जी, आगे बात करते हैं बेटा जी हमारा इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। तो हमारा फाइन ग्रे पाउडर हमारा रहेगा, यानी कि हमारे क्या बेटा जी, हमारा फाइन मतलब महीम, यानी बहुत ही महीम हमारा पाउडर रहेगा, कैसे कलर का बेटा जी, हमारा ग्रे कलर का। ठीक है जी हमारा। अगर जो हम लोग बात करें हाई प्योरिटी आयरन, यानी कि हमारे क्या बेटा जी, यहां पर हमारे क्या जो आयरन्स रहेंगे वो में हाईली प्योर आयरन हमें यहां पर देखने को मिलेंगे। और स्लो एब्जॉर्प्शन हमारा, कि जो इनका एब्जॉर्प्शन होता है कि भाई जैसे इनका जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है कि ब्लड में जो पहुंच रहे हैं, तो बहुत ही स्लो प्रक्रिया है वो, यानी कि धीरे 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 एब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है जी, आप यहां पर देख सकते हो हमारा देखिएगा कार्बोनिल आयरन के नाम से इस तरीके से हमारे कैप्सूल्स भी हमारे मार्केट में अवेलेबल होते हैं। ठीक है जी, कार्बोनिल आयरन के यूजेस, स्टोरेज और हमारा बेटा जी इसके बारे में बात करें तो यूज इन द आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, भाई क्या आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में यूज होते हैं, देखो कैप्सूल का मैंने यहाँ पर फोटो भी आप लोगों के लिए लगाया हुआ है। और बेटा जी स्टोरेज की बात की जाए तो बेटा हमारा एयर टाइट कंटेनर और ड्राई प्लेस, कि एयर टाइट कंटेनर यानी कि हम इसको बेटा जी एयर से हम लोग दूर रखते हैं, और ड्राई यानी कि सूखी जगह पर हम इसको रखते हैं। तो यही हमारा क्या बेटा जी सिंपल सा कार्बोनिल आयरन है। तो अगर हम लोग बात करें बेटा देखो आयरन प्रिपरेशन आर एसेंशियल फॉर अनीमिया मैनेजमेंट, चूज डिपेंड ऑन बायोबिलिटी एंड पेशेंट टॉलरेंस अपना, कि बेसिकली क्या है, अब देखो हमने इतने सारे पढ़ लिए, अब आप बोलोगे भैया सारे के सारे आयरन डिफिशियंसी में यूज हो रहे हैं तो कौन सा यूज करना है। तो बेटा देखिएगा कि अगर जो हम लोग बात करें तो ये सारी की सारी प्रिपरेशन हमारी असेंशियल है, यानी कि जरूरी है आयरन डिफिशियंसी अनीमिया, यानी कि अनीमिया को अगर जो हमें मैनेजमेंट करना है, यानी कि अनीमिया को अगर जो हमें ठीक करना है। साथ ही साथ हमारे यहां पर हम लोगों ने 5 से 6 तरीके के हमारे आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के अंदर कंपाउंड्स पढ़े। तो बेटा जी ये सब के सब हमारे क्यों यूज होते हैं, अलग अलग कंडीशन में, कि पेशेंट को कौन सा चीज सुटेबल है, कौन सी चीज की अच्छी बायो अवेलेबिलिटी है, उसके बेसिस पर हम चूज करते हैं, या फिर पेशेंट को किस चीज से टॉलरेंस है या नहीं है ना। कोई कोई दवाई क्या होती है, जैसे आपने देखा होगा कि आप डॉक्टर के पास में गए, और डॉक्टर के पास में जाने के बाद में डॉक्टर ने आपको दवा लिखी 3 दिन की, 3 डेज की, और 3 दिन बाद आए, और 3 दिन बाद आने के बाद में आपने डॉक्टर को बोला सर जी आराम नहीं लगा है ना, आराम नहीं लगा है। तो वो पूछेगा बेटा जी कितना, कि अरे भाई साहब ये तो बताइए कितना % आराम है, कुछ आराम नहीं है हमें तो डॉक्टर क्या करता है, फिर जो उन्होंने दवा लिखी थी उन दवा को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। क्यों, क्योंकि डॉक्टर को पता लग गया है कि जो मैंने दवा दी है ये क्या है कि पेशेंट की बॉडी के लिए टॉलरेंस है, यानी कि क्या टॉलरेंस हमारा क्या है बेटा जी, कि बेसिकली क्या है कि रेजिस्टेंस कोज कर चुकी है, यानी कि दवा ये क्या है कि बॉडी इसको अपना भाग मांग चुकी है, अपना ही हिस्सा इसको खाने की तरह ट्रीट कर रही है, कोई एक एक्स्ट्रा चीज की तरह ट्रीट नहीं कर रही है। तो फिर वहां पर क्या होता है, 3 दिन बाद डॉक्टर दवा चेंज करते हैं, और फिर देखते हैं तो फिर आप हाँ थोड़ा बहुत आराम है ना, अब थोड़ा बहुत आराम लगना शुरू हुआ है, तो फिर वो उन्हीं दवा की डोज थोड़ी सी बढ़ा करके आगे कंटिन्यू चीजों को कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, आ रही है बेटा जी। अब देखो यहां पर ये फोटोज आपके लिए दी तो गई है मेरे बच्चा, जैसे यहां पर आप देखोगे हमारा फेयरवेट जेड के नाम से हमारे मार्केट में मिलेगा। ठीक है जी, जहां पर आप देखोगे कि कार्बोनिल आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन B12 और जिंक कैप्सूल्स उस पर लिखा रहेगा। तो हमारा क्या बेटा जी कार्बोनिल आयरन, यही तो हम लोग पढ़ रहे थे, तो यही हमारा क्या रहता है, कंप्लीट रहता है। तो इसी के साथ में बेटा जी हमारा हिस्टामिन, माफ कीजिएगा हिस्टामिन में बोल रहा हूं, हेमेटेनिक्स है ना, जो हम लोग पढ़ रहे थे वो हमारा क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अब अगर जो आप लोगों को ये बात, और जो बात मैंने आप लोगों को बताई है ये बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर हो गई हो, तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्मेशन दे देंगे भाई। फिर उसके बाद में आज के सेशन को हम लोग यहीं पर ही एंड करेंगे, और फिर आप लोगों से मुलाकात करेंगे कल सुबह 8:30 या 8:40 तक आपकी क्लास स्टार्ट हो जाती है।
फटाफट बताइएगा जी आज की कक्षा कैसे लगी, फिर उसके बाद में हम आज के सेशन को यहीं पर ही एंड कर रहे हैं। राइट डाउन इन चैट चीन फटाक से बेटा जी। चलेगा जी। तो आज के सेशन को हम यहीं पर ही एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल बेटा जी, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।